guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start coding with Coder. Now part सेकेंड, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने stdio.h क्यों यूज़ किया, printf scanf क्या करते हैं, क्यों यूज़ किया. सो बेसिकली इंक्लूड stdio.h. दिस इज़ हेडर फाइल एंड हेडर फाइल क्या करता है, कंसिस्ट करता है scanf को और printf को. ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया. int abc. व्हाट इज़ int? इंट बेसिकली हमारा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू रहती है. हमारे पास फ्लोट है. फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज़ कंसिस्ट करता है. कैरेक्टर में ए बी सी डी, नेम भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप, डबल एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं. बट बेसिकली हमें इसमें न्यूमेरिक वैल्यू में आउटपुट चाहिए तो हम इंटीजर यूज़ करेंगे. नाउ प्रिंटफ एंटर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर देन स्कैनएफ करते हैं हम पहले ए के लिए, फिर हम प्रिंटएफ करते हैं एंटर सेकेंड नंबर, देन स्कैनएफ करते हैं बी के लिए. सो प्रिंटएफ बेसिकली यूज़ होता है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट डेटा ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पर डेटा प्रिंट करता है. दैट मीन्स फंक्शन इज़ यूज फॉर आउटपुट. प्रिंटएफ यूज़ करते हैं हम आउटपुट के लिए. सो अब हम देखते हैं कि स्कैनएफ क्यों यूज़ किया इसमें. फिर ये तो हमें आउटपुट में ए और बी चाहिए था. ठीक है, मान लिया. scanf पर्सन डी. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन डी? क्योंकि हमने इंट टाइप लिया है, डेटा टाइप, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम पर्सन डी यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैर के लिए परसेंट सी. ओके, तो अब scanf क्या करता है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू टेक वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र से वैल्यू लेता है एंड स्टोर इट टू वेरिएबल, और स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर देता है. इसका मतलब क्या है, ये हमारे यूज़र से वैल्यू लेगा, हम कुछ भी देंगे 5 6 7 कुछ भी, तो वो 5 6 7 जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली फॉर इनपुट पर्पस. तो हमारा जो प्रिंटएफ होता है वो आउटपुट पर्पस के लिए होता है और स्कैनएफ हमारा इनपुट पर्पस के लिए होता है. सो सी एक थर्ड वेरिएबल लिया हमने जिसमें ए एडिशन बी, इन दोनों का सम करके इस वेरिएबल में स्टोर होगा. देन इस वेरिएबल को हम एक मैसेज के थ्रू दिखा देंगे कि इस वेरिएबल में हुआ क्या है. तो प्रिंटएफ सम ऑफ ए एंड बी इज सी. ओके, तो ए और बी का सम निकालना है, तो हम किस में आया है, सी में, तो इसको लिख देंगे रिटर्न ज़ीरो. रिटर्न ज़ीरो मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया है. कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे क्लोज हुए हैं, इसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ओके, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है या कुछ भी कमी लगी हो, कुछ समझ ना आया हो, प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.